तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हालत क्यों ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर करके यहाँ पर आतंकवाद को इंडिया में फैलाता है और अपने जो पले हुए आतंकवादी उनको इंडिया में भेजकर बहुत ज़्यादा जो है ना आतंकवाद फैलाता है, लोगों को मारता है। और अभी हमने हाल ही में पहलगाम में भी यही देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए और 26 लोगों को यहाँ पर मार दिया। इससे पहले यहाँ पर कई बार आतंकवादी हमले हो चुके। मुंबई टेररिस्ट अटैक, वहाँ तो खुद एक आतंकी जो पकड़ा गया था अजमल कसाब, उसके खुद लिंक यहाँ पर पाकिस्तान के रहने वाला था। तो यहाँ पर देखा जाए तो मामला यही आ जाता है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो आतंकवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और भारत यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी भाव देता नहीं है पाकिस्तान को। और अभी रिसेंटली यहाँ पर हमने जो पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो तब यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हमने नुकसान पहुँचाया था। और उसके बाद भी यहाँ पर हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और हम यहाँ पर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने जो है ना अपना डेलीगेशन भी कई सारे देशों में भेजा ताकि हम यहाँ पर अपनी बात उन देशों में रख सके, ताकि वो देश यहाँ पर अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ से पाकिस्तान को हटा सके। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में जो है ना आतंकवादी पाले जाते हैं और लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकवादी संगठन है। भारत ने, इसके अलावा यहाँ पर कई सारे दूसरे देशों ने भी यहाँ पर इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। लेकिन उसका जो प्रमुख है, उसका जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उसका, हाफिज़ सईद नाम है। तो वो वहाँ पर फ्री घूमता है और कभी कभी यहाँ पर वो एक्शन ले लेता है। एक्शन भी क्या लेता है, नज़रबंद कर देता है, यानी कि वो अपने घर में रहता है, वो घर के बाहर जो है ना कुछ पुलिस वालों को खड़ा कर देता है ताकि वो वहाँ से निकल ना पाए। तो इस तरह की सज़ा दी जाती है। नज़रबंद कोई सज़ा होती है भाई, ये तो जो है ना उसके लिए जॉय है भाई, जॉय है। आतंकवाद तो वो वैसे भी फैला सकता है, फ़ोन तो उसके पास है, कंप्यूटर उसके पास होगा, दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस उसके पास होगा, तो सारी चीज़ें वो वहाँ से कर सकता है। तो ये सब जो है ना दिखावा है और कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है गुडविल जेस्चर। हुआ ये है कि आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान की अभी के प्रेसिडेंट है, उनके बेटे हैं बिलावल भुट्टो। तो बिलावल भुट्टो ने यहाँ पर जो है ना ये कहा है कि हम यहाँ पर हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था ना 2001 के ऊपर, 2001 में, तो उसको करने वाले जो है ना ये है हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर। तो उनको यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन करने की बात यहाँ पर कही है कि हम यहाँ पर एक गुडविल जेस्चर के तौर पर इन दोनों को इंडिया में एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर बात देखी जाए तो भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर भी ऐसी बात बोली जा रही है कि हम यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर जो हाफिज़ सईद के बेटे हैं तलहा सईद, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। कैसे कर सकते हो, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर तुम जो है ना खिलवाड़ कर रहे हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर खिलवाड़ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना मामला हो गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि दो बात है। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो फिर भी पाकिस्तान एक्स्ट्राडिशन कैसे कर सकता है। तो इस बारे में आज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर पाकिस्तान जो है बिना ट्रीटी के ही इन दोनों को एक्स्ट्राडिट करेगा इंडिया में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि भाई जो बिलावल भुट्टो जो पहले यहाँ पर जो है ना फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, जैसे कि अभी हमारे देश में कौन है, एस जयशंकर साहब है। तो एस जयशंकर साहब भारत के फॉरेन मिनिस्टर है। उसी तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी नहीं है लेकिन पहले थे, वो है यहाँ पर बिलावल भुट्टो। तो बिलावल भुट्टो तो यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन उनके जो पिताजी हैं आसिफ अली जरदारी, तो वो अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है पाकिस्तान में। यानी कि ये दोनों बाप बेटे जो है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो कोई छोटा मोटा आदमी यहाँ पर जो है ना ये सब बात नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पर अभी पिछले साल SCO की जो समिट हुई थी, पिछले साल हुई थी या उससे पिछले साल हुई थी, शायद 2023 में हुई थी। तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर बिलावल भुट्टो आए थे यहाँ पर जब गोवा में हुई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने में यहाँ पर बिलावल भुट्टो का काफ़ी ज़्यादा नाम है। उनकी माँ की तो 2007 में जो है ना आतंकवादियों ने ही हत्या कर दी थी और उनकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। भाई इस्लामिक देशों में पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली एक महिला थी वो बेनज़ीर भुट्टो। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्फ्लुएंशियल महिला थी। तो उनका जो पूरा परिवार है ना वो पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होल्ड रखता है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो उनका कहा हुआ कोई छोटा मोटा आदमी ने तो नहीं कहा। तो उन्होंने भी यहाँ पर बात बोली है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान से
इन दोनों को एक्स्ट्राडिट कर सकते हैं इंडिया में। और साथ ही ये बोला है कि हम ये ऐसा गुडविल जेस्चर के तौर पर करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हो और यहाँ पर इंडिया भी कोऑपरेट करे हमारे साथ, तो हम यहाँ पर इन दोनों को बिल्कुल यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्राडिट कर सकते हैं इंडिया में। और ये जो है ना इन दो कौन है, मसूद अजहर जिसने यहाँ पर आतंकवादी हमला किया था पार्लियामेंट के ऊपर। भाई देश की पार्लियामेंट जहाँ पर सारे के सारे सांसद जाते हैं, मंत्री जाते हैं और साथ ही यहाँ पर खुफिया एजेंसीज के लोग जाते हैं और साथ ही यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वो सब जाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की इंडिया की पार्लियामेंट में जाते हैं। तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया था। तो अब एक कायराना हमला था और इसमें यहाँ पर भारत के कई सारे लोग मारे भी गए थे, लेकिन यहाँ पर इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया था पाकिस्तान के जो आतंकवादी आए हुए थे। तो उसके पीछे यहाँ पर किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, ये लगा मसूद अजहर के ऊपर। मसूद अजहर ही वो आदमी था जिसने यहाँ पर पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करवाया था। और दूसरा है यहाँ पर मुंबई के ऊपर टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, जिसमें यहाँ पर गोलीबारी 10 आतंकवादी आए थे पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें अजमल आमिर का साहब भी था। उसने यहाँ पर जो CSMT स्टेशन है वहाँ पर गोलीबार करके वहाँ पर कई सारे लोगों को मार दिया। होटल ताज को उन्होंने अपने जो है ना कब्जे में ले लिया था और वहाँ पर जो गेस्ट वगैरह थे उन सबको मारा, स्टाफ वगैरह को मारा। तो इसमें टोटल 165 लोगों की मौत हुई थी, जबकि यहाँ पर इन कितने लोगों ने अंजाम दिया था, 10 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें से एक को जिंदा पकड़ लिया था, अजमल आमिर के साहब को। तो जिंदा पकड़ा, उससे ही पता चला कि हाँ ये जो आतंकवादी है वो ये जो है ना पाकिस्तान से आए हुए थे। तो यहाँ पर जो है ना इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो हाफिज़ सईद था। और हाफिज़ सईद और ये मसूद अजहर जो है ना ये पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। जबकि यहाँ पर पाकिस्तान के जो ये 2 आतंकवादी है उनको कई सारे देशों ने आतंकवादी घोषित कर दिया है और यहाँ पर जो है ना वांटेड की सूची में है भाई, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान उनको हार्बर कर रहा है। तो क्लियरली देखा जाए तो पाकिस्तान का जो स्टैंस है ना आतंकवाद की तरफ, वो आतंकवाद की तरफ कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा है, बल्कि यहाँ पर वो खुद आतंकवाद को पालते हैं। भाई बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती है कि वहाँ पर आतंकवादी के लिए ट्रेनिंग कैंप होते बाकायदा। अब देखिए यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। यहाँ पर जो है ना बात की गई थी 2004 में कि चलो ठीक है हम दोनों यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर इतने कोई ख़ास ज़्यादा बिगड़े हुए संबंध नहीं थे। अपना आराम से जो है ना नॉर्मली चल रहा था, कोई इतने ख़ास भी संबंध नहीं थे और ना ही कुछ इतने बिगड़े हुए संबंध थे। तो यहाँ पर भारत ने उनको रिक्वेस्ट भेजी कि चलो ठीक है दोनों देश आपस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर लेते हैं कि भाई हमारे जो क्रिमिनल होंगे या टेररिस्ट होंगे तुम उनको हमारे देश में भेज देना और जो तुम्हारे देश के होंगे फ्यूजिटिव, भगौड़े, आतंकवादी, क्रिमिनल, उसको हम यहाँ पर तुम्हारे देश में भेज देंगे। तो इस तरह की ट्रीटी का प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को माना ही नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। जबकि भारत की जो है ना तुर्की के साथ भी है। तुर्की यहाँ पर भारत का दुश्मन है। भाई पाकिस्तान की पूरी मदद की थी उन्होंने यहाँ पर, अभी तो पाकिस्तान की मदद की है तुर्की ने, तो तुर्की भी एक तरह से हमारा दुश्मन हुआ। तो उसके साथ भी हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और बांग्लादेश के साथ भी भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जबकि श्रीलंका के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, भूटान के साथ भी है। जब बाकी जो हमारे जो पड़ोसी दुश्मन देश है चाइना और पाकिस्तान, इनके साथ ही नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्राडिट कर सकता है, उसके लिए जो है ना कुछ जो है ना चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो है ना एक तो है क्राइम जो है ना उसने दोनों ही जगह पर किया हो। जैसे कि आतंकवाद इंडिया में तो क्राइम है ही, लेकिन यहाँ पर जो है ना हंसी की बात यह है कि पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में भी आतंकवाद एक क्राइम है और इंडिया में भी आतंकवादी क्राइम है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसने यहाँ पर आतंकवादी एक्ट तो किया, लेकिन साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान में भी आतंकवादी एक्ट किया हो। अगर यहाँ पर पाकिस्तान उसको मानेगा तुमने यहाँ पर इंडिया में एक्ट किया है, तो यहाँ पर तुमने पाकिस्तान में भी एक्ट किया, तो हम तुम्हें यहाँ पर गिरफ्तार करेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अगर पाकिस्तान करे तो हो सकता है कि यहाँ पर उसको एक्स्ट्राडिट कर दे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना रेसिप्रोकल चीज़ें भी हो सकती है, यानी कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट हो जाए कि भाई तुम हमारे यहाँ पर दो शख्स दे दो, उसके बदले में जो तुम्हारे जो क्रिमिनल होंगे या फिर जो भी भगोड़े वगैरह होंगे तो हम यहाँ पर उसको तुम्हें एक्स्ट्राडिट कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर अरेंजमेंट हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, यानी कि यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ भी इसकी इजाज़त देता है कि अगर तुम्हारे देश में आपस में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो तब भी तुम यहाँ पर लीगली एक दूसरे को एक्स्ट्राडिट कर सकते हो बिना किसी नेशनैलिटी की परवाह किए। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान अपनी नेशनैलिटी के लोगों को यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्राडिट कर सकता है और इंडिया भी ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसा हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर कंसीडर की जा सकती है अगर यहाँ पर चीज़ें अगर करनी है तो सीरियसली। अब देखिए पाकिस्तान ऐसा करेगा या नहीं करेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसकी सारी की सारी जो पावर होती है वो
आर्मी के पास होती है। तो आर्मी ऐसा करे या ना करे ये तो आर्मी के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी ऐसा कुछ करने देगी, क्योंकि वो जो है ना पावर के ऊपर होल्ड रखना चाहती है। और यहाँ पर जो है ना अगर इंडिया को परेशान करना है तो आतंकवादी एकमात्र सहारा है, तो ऐसे आतंकवादियों को वो बचा कर रखना चाहेगी कि अच्छा ठीक है इंडिया को परेशान करना है तो ऐसे आतंकवादियों को बिल्कुल भी सज़ा नहीं होनी चाहिए और ना ही हम यहाँ पर इसको एक्स्ट्राडिशन करेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी सोच सकती है। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अगर वो इंडिया के साथ अच्छे संबंध चाहती है तो एक्स्ट्राडिशन करे, वरना तो यहाँ पर जो है ना हम ऐसे एक्शन लेते रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर जैसा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बिलावल भुट्टो ने ऐसा क्यों कहा है कि हम यहाँ पर इन दोनों को एक्स्ट्राडिट कर सकते हैं इंडिया के साथ अगर इंडिया कोऑपरेट करे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस समय हो चुका है कंगाल। बहुत ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पर आई हुई है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहाँ पर IMF से 1 बिलियन का जो है ना लोन मिला था उसको। हाँ जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। और यहाँ पर जो है ना लोन के ऊपर तो ज़िंदगी जी रही है उसकी, और वहाँ पर आटे की कमी है, खाने पीने की कमी है, उनका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है, GDP उसकी कोई ख़ास है नहीं, और यहाँ पर कुछ अच्छा कुछ वहाँ पर होता नहीं है। एक्सपोर्ट करने वाली जो चीज़ है वो आतंकवाद है, जिससे यहाँ पर पूरी दुनिया परेशान है। तो भाई वो कैसे यहाँ पर प्रॉस्पर करेंगे जब यहाँ पर कोई ढंग की चीज़ हो ही नहीं रही है, और पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत तगड़ी वाली आ चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वो चाहता है कि भाई पाकिस्तान पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा करे, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर जो है ना अगर वो दूसरे देशों से सामान मंगाए तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जबकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ संबंध अच्छे करे तो इंडिया से उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसको सस्ती मिल सकती है, जिससे यहाँ पर उसके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान यहाँ पर ऐसा कुछ सोच रहा होगा कि ठीक है यहाँ पर जो है ना हमें भारत के साथ जो संबंध है वो अच्छे करने की ज़रूरत है, और हम यहाँ पर अच्छे कर सकते हैं और इससे हमें यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें है भाई, पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस है और पाकिस्तान इसी क्राइसिस से बचने के लिए चाहता है कि भारत के साथ संबंध उसके अच्छे हों। तो अब देखने वाली बात होगी कि दोनों देशों के संबंध कहाँ तक जाते हैं, क्या यहाँ पर पाकिस्तान इन दोनों को एक्स्ट्राडिट करेगा इंडिया में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो आर्मी के ऊपर है वो यहाँ पर होगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई। वीडियो तो थोड़ा सा पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो